ये जो आज की लिस्ट है ना, इसमें 5 ऐसी ड्रामाज हैं जो जियो टीवी पे बिल्कुल अलग ही माहौल बना रहे हैं। कोई रिवेंज की आग लिए चल रहा है, कोई मोहब्बत में पागल है, कोई रिश्तों की उलझन में फंसा हुआ है और कोई अपनी ही जिंदगी को नए रंग दे रहा है। और हर एक ड्रामा की स्टोरी कुछ ऐसी है कि आप एपिसोड खत्म होने के बाद सीधा अगली एपिसोड का टीजर ढूंढ रहे होते हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ वो 5 ड्रामाज जो इस वक्त जियो टीवी पे छा रहे हैं या छाने वाले हैं। स्टोरी क्या है, कास्ट कौन है और क्यों आपको ये देखना चाहिए। और एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पाकिस्तानी ड्रामास के सीधे और सच्चे रिव्यूज मिलते हैं। कोई हवा में तारीफ नहीं होती, जो दिखता है वही बोलते हैं। चलो शुरू करते हैं नंबर 5 से। 5वें नंबर पे जो ड्रामा है वो है हमराही। अब दानिश तैमूर का नाम सुनो तो एक चीज ऑटोमेटिकली होती है, टीआरपी का मीटर ऊपर जाता है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। दीवानगी, कैसी तेरी खुदगर्जी, जान निसार, शेर, एक के बाद एक ऐसा ड्रामा जिसमें ये बंदा गया और व्यूअरशिप ने रिकॉर्ड तोड़ा। तो जब हमराही का अनाउंसमेंट हुआ और साथ में हिबा बुखारी का नाम आया तो लोग पहले ही एक्साइटेड हो गए थे क्योंकि दोनों एक काफी सॉलिड एक्टर्स हैं। अब स्टोरी की बात करते हैं। हमराही एक ऐसी लव स्टोरी है जो पहली तो बिल्कुल मुश्किल लगती है। सैहान और इलिफ का पहला मिलना प्लेजेंट नहीं था। चिप चिप की इनकाउंटर्स, एक दूसरे को बिल्कुल पसंद ना करना, हर सीन में टेंशन। लेकिन फिर धीरे धीरे वो चीज होती है जो रियल लाइफ में भी अक्सर होती है। जो इंसान आपको सबसे ज्यादा इरिटेट करता है वही कभी कभी आपका सबसे करीब भी हो जाता है। दोनों के बीच एक ऐसा बॉन्ड बनता है जो अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन जब बनता है तो दिल को अच्छा लगता है। ये ड्रामा इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ विलन कोई एक बुरा आदमी नहीं है। विलन है वो प्यार जो गलत वक्त पर गलत तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। चौथे नंबर पे आता है खुशनसीबी। और यार इस ड्रामा का नाम पढ़ते ही एक वार्मथ फील होती है और स्टोरी भी वैसी ही है, लेकिन सिर्फ फील गुड नहीं, इसके अंदर काफी इमोशनल डेप्थ है। स्टोरी है सिराज कासमी की, जो एक विडोअर है। बीवी चली गई, घर में 3 बेटियां हैं और वो उनके लिए सब कुछ है। नरमीन और माहीन तो उसकी आंखों की रोशनी है, लेकिन छोटी बेटी ईमान के साथ एक अनदेखिया फासला है। दिल के किसी कोने में वो मानता है कि ईमान की पैदाइश ने उसकी बीवी को ले लिया और ये बोझ वो कभी पूरी तरह नहीं उठा पाया। ये एक ऐसी चीज है जो कहने में काफी डार्क लगती है, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामाज में ऐसी रियलिटीज को दिखाना जरूरी है क्योंकि ये होती हैं रियल लाइफ में भी। ड्रामा 24 मार्च 2026 से एयर हो रहा है और जो ऑडियंस देख रही है वो कंसिस्टेंट है क्योंकि ये वो ड्रामा है जो घर के सब मेंबर्स मिलके देखते हैं, माँ भी, बेटी भी, और जो लोग कभी भी ऐसे फैमिली ड्रामास नहीं देखते वो भी। 3 नंबर पे है मोहरा। और ये सिर्फ एक और ड्रामा नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल बैटल ग्राउंड है जिसमें हर कैरेक्टर एक चेस पीस की तरह चल रहा है और कोई नहीं जानता कि असल गेम खेल कौन रहा है। किसी ने ठीक कहा था कि इस ड्रामा का नाम मोहरा इसीलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ हर कोई किसी ना किसी का मोहरा बना हुआ है। कोई जानता है, कोई नहीं जानता। स्टोरी में अलीज़े है, लाइबा खान ने ये रोल किया है, एक कॉन्फिडेंट, स्मार्ट, जिंदा दिल लड़की जो अपनी माँ और बहन के साथ एक लोअर मिडिल क्लास जिंदगी जीती थी। पैसा कम था, वक्त था, खुशी थी और दोनों बहनों में एक ऐसी बॉन्ड थी जो दिल को वार्म करती है। दूसरी तरफ हमदानी खानदान है, फरीद और उनके बच्चे हमजा, सिकंदर और निमरा। फरीद और हमजा ग्राउंडेड हैं, लेकिन सिकंदर और निमरा ने अपनी माँ की तकब्बुर और ईगो को लेते लेते एक ऐसी सोच डेवलप कर ली है जिसमें गरीब लोग सिर्फ हाशिए पे होते हैं। और फिर कुछ ऐसा होता है जो अलीज़े की पूरी दुनिया छीन लेता है। एक ऐसी ट्रेजेडी जिसका जिम्मेदार वो हमदानी खानदान को मानती है। और इसी टूट के बाद जो अलीज़े बनती है वो उस लड़की से बिल्कुल अलग है। 2 नंबर पे जो ड्रामा है वो है रंग दे। और ये मैं सीधा कह देता हूँ कि इस ड्रामा ने मुझे शुरुआत से ही पकड़ लिया। और वजह सिर्फ कास्ट नहीं है, वजह स्टोरी का वो कोर एंगल है जो पाकिस्तानी टीवी पे बहुत कम एक्सप्लोर हुआ है। सबीना फारूक ने दुआ का रोल किया है, एक स्ट्रॉन्ग, जिंदा दिल, शार्प लड़की जो अपनी माँ से बेशुमार प्यार करती है। माँ नुदरत है जिनका रोल सुनीता मार्शल ने किया है। और सुनीता मार्शल को जब कोई इमोशनल रोल मिलता है तो वो उस रोल को जीती हैं, सिर्फ निभाती नहीं।
स्टोरी का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ये है कि दुआ अपनी माँ की खुशी के लिए कुछ ऐसा कदम उठाती है जिसको पूरा सोसाइटी जज करता है, और इस जजमेंट ने दुआ की अपनी जिंदगी को भी एक ऐसे मोड़ पे ला खड़ा किया जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। शहजाद शेख अहद के रोल में है, और यार शहजाद के बारे में एक खास बात है, इनकी एक्टिंग में कोई ओवर द टॉप ड्रामा नहीं होता, ये बहुत नेचुरली परफॉर्म करते हैं। अहद का रोल कुछ ऐसा है कि वो दुआ को समझता है जब कोई नहीं समझता, और धीरे धीरे वो अंडरस्टैंडिंग प्यार में बदलने लगती है। लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि ना तो दोनों के लिए ये आसान है। असफर रहमान भी सपोर्टिंग में है, समीना अहमद, हिना बयात, ये सपोर्टिंग कास्ट इतनी एक्सपीरियंस्ड है कि ड्रामा का हर सीन टाइट रहता है, कोई सीन फिलर नहीं लगता। ओएसटी जावेद बशीर ने गाया है और एक बार सुन लूं दिमाग से नहीं जाता। लिरिक्स में वो दर्द है जो स्टोरी के साथ बिल्कुल सिंक करता है। ड्रामा 24 मार्च 2026 से एयर हो रहा है और अभी 38 से ऊपर एपिसोड्स आ चुके हैं, मतलब ड्रामा अपनी इमोशनल पीक पे है। जो लोग पहले दिन से देख रहे हैं वो हर एपिसोड के बाद कमेंट्स में लिख रहे हैं कि यार रोना आ गया। और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है किसी ड्रामा की कि ऑडियंस सिर्फ देख नहीं रही बल्कि फील भी कर रही है। और अब आते हैं नंबर 1 पे, और यार इस नंबर के लिए मैं सिर्फ एक नाम काफी समझता हूँ, फिरोज खान। सिर्फ इतना सुन के जिन लोगों को पता है वो सीधा समझ गए हैं कि क्यों ये नंबर 1 पे है, और जो नहीं समझे उनके लिए बता देता हूँ। फिरोज खान पाकिस्तानी टीवी का वो एक्टर है जिसके हर ड्रामा का पहला एपिसोड भी हजारों लोग लाइन में लगा के देखते हैं। खानी ने क्या किया था, खुदा और मोहब्बत 3 ने क्या किया था, हब्स ने क्या किया, ये सब सिर्फ टीआरपी हिट्स नहीं थे, ये कल्चरल इवेंट्स थे। और अब वो जियो टीवी पे वापस आ गए हैं शैदाई में, और पहले ही टीजर पे इंटरनेट पे कमेंट्स भर गए थे। लोगों ने लिखा कि ये वो फिरोज है जो हम चाहते थे, और बहुत सारों ने मीर हादी की वाइब्स का जिक्र किया, वो आइकॉनिक कैरेक्टर जो खुदा और मोहब्बत 3 में था। अब शैदाई में फिरोज अली खान का किरदार निभा रहे हैं, एक ऐसा बंदा जो दुनिया के हिसाब से सब कुछ रखता है, ड्राइव है, एम्बिशन है, कंट्रोल है। ये वो इंसान नहीं है जिसे कोई हिला सके, या शायद वो यही सोचता था, क्योंकि फिर मिराल आती है। सहर हाशमी ने मिराल का रोल किया है, और अब मैं यहाँ 1 सेकंड रुकता हूँ क्योंकि सहर हाशमी के बारे में बात करना जरूरी है। मन मस्त मलंग जब एयर हुआ था और 2 बिलियन व्यूज क्रॉस हुआ था तो सब दानिश तैमूर की बात करते थे, लेकिन जो लोग क्लोजली देखते थे वो सहर की परफॉर्मेंस के बारे में भी बात करते थे। और अब वो फिरोज खान के ऑपोजिट लीड में है, ये एक बड़ा लीप है। तो ये थी आज की टॉप 5 जियो टीवी ड्रामास की लिस्ट। मोहरा में रिवेंज की आग है, रंग दे में रिश्तों की गहराई है, खुशनसीबी में घर जैसी वार्मथ है, हमराही में एक अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी है, और शैदाई में फिरोज खान की वापसी का वो जोश है जो फैंस बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। अब आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ कि इन 5 में से आप कौन सा देख रहे हो, और क्या फिरोज खान को नंबर 1 पे रखने से आप अग्री करते हो या नहीं, ये भी बताओ। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। अगली वीडियो में मिलते हैं।